नमस्कार विद्यार्थियों, मेघराज गुरुकुल में आपका स्वागत है। और आज जो क्लास आपके लिए लेके आए वो प्रॉफिट लॉस लाभ आने की सेकंड क्लास है। और सेकंड क्लास में हम कंप्लीटली दो टाइप्स के बारे में बात करने वाले हैं। एक तो क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, और एक ए रुपये में बी वस्तु खरीदकर सी रुपये में डी वस्तु बेच जाए। तो दोनों कंप्लीटली बहुत अच्छी टाइप है और दोनों में लॉजिकल क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो एग्जाम में काफ़ी लॉजिकल और काफ़ी इंटरेस्टेड क्वेश्चन एग्जाम में पॉसिबल हुए हैं और अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिले हैं। तो उन्हीं के बारे में बात करेंगे आज अपन, और कंप्लीटली एनालिसिस है, इसलिए वीडियो आप एंड तक देखें तो बहुत मजा आने वाला है। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, सारे कंप्लीटली एग्जाम क्वेश्चन है कंप्लीटली एनालिसिस करने वाले हैं अपन। और बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया है तो इजीली अप्रोच करेंगे अपन। तो पहले वीडियो में अपन ने बिल्कुल जीरो से बातें करी थी, और आज हम टाइप नंबर 2 टाइप नंबर 3 के बारे में बात करेंगे। और दोनों जो टाइप है आज के बहुत मज़ेदार है और क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम के काफ़ी पॉसिबल क्वेश्चंस है। तो शुरू करते हैं अपन पहली क्लास में पॉसिबिलिटी जो है और क्वेश्चन जो बनते हैं उनको देखिए आप। तो पहला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्नों में, तो पहला क्वेश्चन क्या कहता है आप देखो सुनिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2220 रुपये है और उस पर 20% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखो इन दोनों में एक रिलेशन होता है और इससे पहले वाली क्लास में बताया था मैंने। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन होता है जो हमेशा काम में लेना है। ये वीडियो की शुरुआत है इसलिए आपको बता रहे हैं कि क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणा 100/100 प्लस माइनस लाभ हानि प्रतिशत। तो याद रखिएगा, लाभ हो तो नीचे प्लस कर देना, हानि हो तो माइनस कर देना। ये क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य में रिलेशन होता है, ठीक है। इससे आप लागत मूल्य बोलो क्रय मूल्य बोलो, बात एक ही है। तो आप क्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य भी निकाल सकते हैं, लाभ हानि प्रतिशत भी निकाल सकते हैं, इससे सब कुछ निकाल सकते हैं आप। तो ये क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर जब प्रश्न एग्जाम में देखने को मिलते हैं ना, तो इसको इस्तेमाल करके काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो आपको विक्रय मूल्य दे रखा है इसमें 2220 रुपये और लाभ दे रखा है आपको 20% का। मैंने अभी कहा लाभ हो तो 100 में जोड़ कर लिख दो और हानि हो तो 100 में से घटा लिख दो। तो मैंने जोड़ कर लिख दिया। लागत मूल्य मतलब क्रय मूल्य निकाल सकते हैं अपन, 0 से 0 कट जाएगा। आप 12 का पहाड़ा बोल सकते हैं अपन। तो अब 12 का पहाड़ा बोली तो 12 से कट जाए तो 4 से काट दो, नहीं तो और 4 से काट देता हूँ मैं। चलो 4 से 3 बार कट जाएगा, ये 25 बार कट जाएगा, ठीक है। अब 3 से काट दो, 7 × 21 और 4 × 3 12। आप 74 को 25 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा 25 चौक 100 हासिल 10 और 25 सत्ता 175, 175 और 10 कितना हो जाएगा 185। तो आपका जो आंसर निकल के आएगा लागत मूल्य वो आ जाएगा 1850 रुपये। तो इस वस्तु का जो लागत मूल्य है, या फिर आप क्रय मूल्य भी कह सकते हो, तो क्रय मूल्य कहो चाहे लागत मूल्य को, बात एक ही है, वो निकल के आ जाएगा आपका 1850 रुपये। तो मतलब आपका जो आंसर होगा वो हो जाएगा 1850 रुपये। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 जो स्क्रीन पर आ रहा है इसको भी नोटिस कीजिए, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहना चाहता है उसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है यदि 10% होने पर कोई वस्तु 720 रुपये में बेची जाती है तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही तरीका भी जो अभी किया था अपन ने, है ना, क्रय मूल्य बराबर। तो क्रय मूल्य बराबर आप निकाल सकते हैं, विक्रय मूल्य दे रखा है आपको 720 रुपये। अब मैंने कहा था लाभ हो तो 100 में जोड़ के लिखना नीचे, और हानि हो तो 100 में से घटा के लिखना। फिलहाल यहाँ 10 की हानि है तो 100 में से घटा के लिख रहा हूँ मैं। और अपन काट सकते हैं, 0 से 0 कट जाएगा, 9 × 8 = 72, 8 बार कट जाएगा। 8 को जैसे आप 100 से गुणा करोगे तो 800 रुपये क्रय मूल्य आ जाएगा आपको। क्रय मूल्य कितना निकल के आ जाएगा आपका 800 रुपये, बिल्कुल सिंपल। वो एक ही तरीका क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में रिलेशन है जो वीडियो की शुरुआत में अपन ने बताया, उसी को इस्तेमाल करते हुए हम क्वेश्चंस कर सकते हैं और उसी को इस्तेमाल करते हुए अपन क्वेश्चन कर रहे हैं। तो बिल्कुल सिंपली अप्रोच कर रहे हैं, इससे कोई दिक्कत की बात नहीं और काफ़ी ईजिली हो रहा है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब आगे देखिए स्क्रीन पर जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 3, इसको भी आप नोटिस कर सकते हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपको देखिए, 36 किताबों का लागत मूल्य 30 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया 36 किताबों का लागत मूल्य मतलब ये कह रहा है 36 किताबों का क्रय मूल्य, 36 का जो क्रय मूल्य है वो 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है। 36 का क्रय मूल्य है वो 30 के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दिया और लाभ हानि प्रतिशत पूछता है जिसमें क्रय मूल्य विक्रय मूल्य किस प्रकार से बराबर कर रखा हो, डिनोट कर रखा हो, तो सबसे प्यारा और मज़ेदार तरीका आज बता रहे हैं हम आपको। तो देखो तरीके तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे तरीक़ों से मैं बता सकता हूँ आपको, लेकिन ये जो तरीका बता रहे हैं इससे काफ़ी कम समय में कर पाओगे और लाभ हानि प्रतिशत अगर आपको दे रखा हो तब भी क्वेश्चन कर पाओगे। तो लाभ हानि प्रतिशत बराबर हो जाएगा आपका खरीदी माइनस बेची, बहुत प्यारा तरीका है, खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100। इससे एक फ़ायदा तो यह है कि 3 वैरायटी बेची पूछ ले तब भी जवाब मिलेगा, खरीदी पूछे तब भी जवाब मिलेगा, और लाभ हानि प्रतिशत पूछे तब भी जवाब मिलेगा। मतलब कुछ भी पूछ ले जवाब जरूर मिलेगा आपको। तो कितनी खरीदी
36 खरीदी, बेची कितनी 30 खरीदी, तो खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची और गुणा 100। तो यहाँ से काट देना, मतलब घटा दे, 36 में से 30 जाएगा, 6 बच जाएगा, तो 6 बचा 30 और गुणा 100, तो 6 पंजे 30, अब 5 से कट जाएगा 20 बार। तो बताइए कितने प्रतिशत का लाभ हो जाएगा आपका, 20% का लाभ हो जाएगा। जो 20% का लाभ आपको देखना पड़ेगा, मतलब 20% का लाभ हो जाएगा आपका। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। तो एक बात तो गांठ बांध लेना कि जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिखाई दे, इसमें खरीदी और बेची दोनों को बराबर करने की वेरिएशंस कर रहा है, तो इसको आपको ध्यान रखना, बहुत अच्छा मेथड है। और वैसे तो मेथड तो बहुत सारे एलसीएम मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, या एनसीईआरटी वाले मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों में अगर लाभ हानि प्रतिशत देने पर फेल होने के चांस बन जाते हैं। तो इस वजह से बेस्ट मेथड है, कुछ भी दो वो काफ़ी इजीली अप्रोच कर पाएंगे अपन। तो ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर आपको दिख रहा है, इसको नोटिस करो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखिए गौर से। क्वेश्चन कह रहा है आपका, यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यदि 3 खिलौनों को 4 खिलौनों को लागत मूल्य पर बेचा जाता है, तो देखो, तो ये कह रहा 3 खिलौनों को, तो 3 तो खरीदे और बेचे कितने, 4 खिलौनों के लागत मूल्य पर बेचा जाता है। तो 4 खिलौनों, 3 तो खरीदे, 4 बेच दिए। तो आपसे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत लाभ बताइए। तो देखो, खरीदी माइनस बेची, तो खरीदी कितनी इस बार 4 है, तो 4 खरीदी 3 बेची, और भाग किसका लगता है, बेची का, और गुणा कितना 100। इसमें लागत मूल्य बाद में दिया है, तो बाद में लिखा अपन ने। तो ये हो जाएगा 1/3 गुणा 100, यानी कि हो जाएगा 33 से 1/3% का लाभ। तो इस सौदे में होगा भी 33 से 1/3% का लाभ। जो तरीका अपन ने क्वेश्चन नंबर 3 में बताया उसको अप्लाई किया है, और उसको अप्लाई करके अपन ने लाभ निकाल दिया, बिल्कुल सिंपल सी बात। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4 आपका। अब क्वेश्चन नंबर 4 के बाद अगला क्वेश्चन जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है वो क्वेश्चन नंबर 5 है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये भी गौर से देखिए आप। जैसे स्क्रीन पे क्वेश्चन आए ना, तो आप लैंग्वेज को पढ़ा करो क्वेश्चन की। आप तो को लिखना चाहे क्वेश्चन और सॉल्यूशन, तो वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं आप, या फिर आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या नोटबुक अगर साथ में तो उसमें भी आप साथ साथ लिख सकते हैं। तो लैंग्वेज देखिए आप, यदि 18 वस्तुओं का लागत मूल्य, मतलब 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया कितनी खरीदी, 18 खरीदी, बेची कितनी, 15 बेची, वही तरीका इस्तेमाल कर ले, खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची गुणा 100, खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची इंटू 100। तो आप घटा दीजिए, 18 में से 15 गया कितना बचा 3, ये होगा 3/15 गुणा 100। तो 3 से कितनी बार कटेगा, 5 बार, अब 500 कटेगा 20 बार, 300 देमों से 20% का लाभ हो जाएगा। देखो हमेशा प्लस में आंसर आए तो लाभ, और माइनस में आंसर आए तो हानि। तो यहाँ प्लस में पॉसिबल हो रहा है, तो प्लस में आंसर आ रहा है, तो क्या हो रहा है आपका, लाभ हो रहा है, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली अपन ने कर दिया। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 5। जो कंसेप्ट है अपन ने क्वेश्चन के साथ ही बता रहे हैं, और जो अगले क्वेश्चन में वही चीज़ रिपीट हो रही है, तो फिर उसको नहीं बता रहे, डायरेक्टली अपन लिख रहे हैं, क्योंकि अपन ने जो चीज़ आगे बता दी और वही आगे सेम रिपीट हो रही है, संख्या बदल के। तो देखो, तो इसमें भी वही हो रहा है, 24 सेवों का क्रय मूल्य 18 सेवों का विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो बताओ कितने सेब खरीदे, 24 खरीदे, 18 बेचे, 24 खरीदे 18 बेचे, तो खरीदी माइनस बेची अपॉन बेची इंटू 100। अब हम क्या कर सकते हैं, घटा दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा 6/18 गुणा 100। तो 6 से कट जाएगा 3 बार, और 100/3, तो 100/3 का मतलब हो जाएगा आपका 33 से 1/3%। ये हो जाएगा आपका 33 से 1/3% आपका आंसर। बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली कर सकते हैं अपन। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आगे अगर हम बात करें तो कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है अपना देखिए आप। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 7, और क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखिए आप, नोटिस कीजिए। यदि खिलौने ₹5 प्रति खिलौने की दर से खरीदकर ₹4.5 प्रति खिलौने की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो खरीदी माइनस बेची है ना, देखो कितनी दर से खरीदे, ₹5 प्रति खिलौने की दर से खरीदकर ₹4.5 प्रति खिलौने की दर से बेच दिए, तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो ₹4.5 प्रति किलो बेच दिया, और खरीदा कितना बताओ आपको, और ₹5 प्रति किलो की दर से खरीदा है ना। तो हानि प्रतिशत, देखो लाभ या हानि प्रतिशत पूछना चाहिए, कोई लाभ होगा या हानि होगी। तो बताओ कितनी खरीदी, बताओ 5, और बेची कितनी आपने 4.5, क्योंकि देखो हानि तो पॉसिबल है ही नहीं कि 4 खरीदी ₹4.5 प्रति किलो की दर से बेच दिया और ₹5 प्रति किलो की दर से खरीदा, तो इसमें हानि तो होनी ही नहीं है, लाभ होना है। ये यूँ भी दिख रहा है आपको क्लियरली, बटा कितना 4.5 और गुणा कितना हो जाएगा 100। खरीदी माइनस बेचे अपन बेचे इंटू 100। तो आप क्या करेंगे, आप घटाएंगे तो 0.50 आ जाएगा आपका।
तो 0.50 बटा 4.50 और गुणा हो जाएगा 100। अब पॉइंट तो बराबर है इसे, तो 50 से काट दीजिए आप, तो ये 9 बार कट जाएगा आपका, है ना। कितनी बार कट जाएगा आपका? 9 बार। अब 9 का भाग लगा सकते हैं आप, तो 11 नाम 99, 11, तो लगभग 11 पॉइंट समथिंग आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 11 नाम 99, अब 1 पॉइंट समथिंग या 11.1% आपका आंसर आ जाएगा। मतलब लेकिन हानि नहीं होगी भैया, लाभ होगा आपका इस सौदे में। तो थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई, कोई दिक्कत की बात नहीं, तो आपको इस सौदे में लाभ होगा, क्योंकि हानि तो माइनस में आके यहाँ लाभ हो रहा है इस सौदे में। तो हानि या लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, ऐसा क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7। सेम तरीका, संख्याएं बदली है और कोई वेरिएंट नहीं। अब आ जाओ अगले क्वेश्चन में, नोटिस कीजिए क्या कहना चाहता है क्वेश्चन, गौर से देखिए। क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक व्यक्ति 1 रुपये में 9 कलम खरीदता है। 1 रुपये में कितनी कलम खरीदता है? 9 कलम खरीदता है, और 50% का लाभ प्राप्त करता है। तो 1 रुपये में कितनी कलम बेची होगी? तो देखो मैंने कहा था कई बार बेची भी पूछता है, तो यहाँ बेची वस्तुएं पूछिए और खरीदी दे रखी है आपको 9, और 1 रुपये से हमको कोई मतलब नहीं भी है। बताओ क्यों मतलब नहीं है? क्योंकि 1 रुपये में खरीद रहा है और 1 रुपये में बेच रहा है। तो जब भी कभी ऐसा हो 1 रुपये में खरीद रहा हो और 1 रुपये में बेच रहा हो, या समान मूल्य हो, तो उससे कोई मतलब नहीं होता, सिर्फ वस्तुओं से मतलब होता है। तो मैंने अभी क्वेश्चन नंबर 3 में आपको समझाया था कि लाभ या हानि प्रतिशत दे रखा हो तो लाभ या हानि प्रतिशत, अगर उसको लिखो, लाभ दे रखा है, खरीदी कितनी आपको, है ना, 9 खरीदी, और बेची कितनी, बेची पता नहीं, x मान लो, और बेची का ही भाग लगाना है आपको, और गुणा हो जाएगा आपका 100। क्योंकि मैंने कहा था ना, लाभ या हानि प्रतिशत बराबर खरीदी माइनस बेची अपन बेची इंटू 100। बेस्ट तरीका है, इससे सब कुछ सॉल्व होता है। तो 50 से कितनी बार कट जाएगा आपका? 2 बार, है ना, 2 बार 100 कट जाएगा। और आप क्या करेंगे, x को इधर घुमा दीजिए, तो x बराबर हो जाएगा 2 को अंदर गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा आपका 18 माइनस 2x, ये माइनस का 2x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो क्या कह सकते हैं आप, 3x बराबर 18, मतलब x बराबर हो जाएगा आपका 6। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी? 6। अब आपसे क्या बोला, कितनी बेची होगी? तो भैया 6 बेची होगी 1 रुपये की। 1 रुपये कितनी बेची होगी? 6 बेची होगी, तब जाके आप 50% का लाभ कमा सकते हैं। तो बिल्कुल सिंपली बात थी, अगर आप नोटिस कर रहे हैं तो बहुत प्यारी बात है ना। तो मज़ेदार तरीके से अपन कर रहे हैं और मज़ेदार अंदाज में अपन कर रहे हैं। तो देखो एक बात आपको पहले बता दें कि जो अप्रोच है बहुत अच्छी है, और हमारे जो तरीके हैं आप अगर नोटिस करो तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि हमारे जो तरीका कंसेप्ट प्लस एग्जाम क्वेश्चंस प्लस कंप्लीटली एनालिसिस, तब 15 साल में क्या आ चुका है और क्या आने वाला है वो कंप्लीटली आपके लिए लेके आए हैं यहाँ पर। तो अगर वीडियो आप कंप्लीटली देखेंगे तो मेरी गारंटी है कि इन टाइपों से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन कभी एग्जाम में गलत नहीं होगा। और क्लास रेगुलर ले रहे हैं उन बच्चों को तो मजे मजे हैं, यूँ समझ लो कोई ऑनलाइन कोर्स पेड कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल के माध्यम से आप फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ रीजनिंग पढ़ सकते हैं दोस्तों, बहुत ईजी वे में और काफ़ी आसान भाषा में पढ़ सकते हैं। तो मैंने आपको पहले ही कहा कि देखो कामयाब होने के लिए आपको मेहनत तो करनी पड़ती है, और कामयाब होने के लिए अगर इस प्रकार का चैनल अगर आपको मिल रहा है तो इसकी पूर्ण मदद लीजिए। और जो 16 साल का मेरा अनुभव कंपटीशन पढ़ाने का, वो मैं 100% निचोड़ कर रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, तो आप काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं और काफ़ी आसानी से पढ़ सकते हैं। अगर आपको देखो क्लासेस पसंद आती है तो आप और लोगों को बताइए, तो ताकि और भाइयों को भी फायदा हो सके, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, नोटिस कीजिए कितना प्रकार पॉसिबल है, उसी के बारे में बात कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, लैंग्वेज सुनिए। 25 आइटम की कीमत x आइटम को बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है, तो x ज्ञात करें यदि इस लेन देन में प्राप्त हुआ लाभ 25% है। तो वही तो कहा, वही क्वेश्चन है, सिंपल सी बात है जो अपन बता रहे हैं आपको। का लाभ तो दे रखा है 25 और खरीदी माइनस बेची। तो देखो 25 आइटम की कीमत x आइटम बेचकर अर्जित, तो ये तो बेची, x बेची, तो खरीदी कितनी भैया 25, और बेची कितनी है आपकी x, और बेची का भाग लगा दो क्योंकि x का मान निकालना है, और गुणा कितना हो गया आपका 100, ठीक है। तो आपसे बेची पूछ ली इस बार, तो बेची निकाल सकते हैं अभी। तो 25 से कितनी बार कटेगा आपका 4 बार, इसको इधर घुमा दीजिए, x हो जाएगा आपका बिल्कुल सिंपल, और 4 को अंदर गुणा कर दीजिए आप, तो 25 चौक 100 हो जाएगा, ये माइनस 4x हो जाएगा, माइनस का 4x उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो आप कह सकते हैं 5x बराबर 100 हो जाएगा, और x की जो वैल्यू आ जाएगी आपकी वो 20 आ जाएगी। मतलब कितनी बेची, 20 बेची भैया, बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो x ज्ञात करना था, तो आप कह सकते हैं x की जो वैल्यू निकल के आई वो 20। कितना आसान तरीका है, देखो बेजोड़ तरीके मिलेगा, जिसका विकल्प आपको दिल्ली तक भी नहीं मिलेगा भैया। अगर भारत के किसी भी कोने से आप वीडियो देख रहे हो, आपको 100% पॉसिबिलिटी मिलेगी। और ये चैनल एक बार आपको मिलने के बाद आपको बार बार मन करेगा, क्योंकि ये भारत का एकमात्र ऐसा चैनल है जिसमें 15 साल में क्या आ चुका है, क्या आने वाला है, कंप्लीटली एनालिसिस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हैं। तो बहुत मजेदार चीज़ है दोस्तों, अगर वीडियो पर नहीं हो तो सब्सक्राइब तो कर ही देना दोस्तों। तो अपन ये कह रहे हैं, आप क्वेश्चन नंबर 9 आपको स्क्रीन पर दिख ही रहा था। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है इसको गौर से देखिए। तो क्वेश्चन नंबर ये हो रहा है आपका 10।
अब 10 से पहले लाइन चेंज है और कंसेप्ट पॉसिबिलिटी चेंज है। तो मैंने कहा था इस वीडियो के माध्यम से 2 टाइप पढ़ने वाले हैं अपन। तो पहले टाइप अभी पढ़ रहे थे अपन क्रय मूल्य विक्रय मूल्य पर आधारित प्रश्न, उसके अपन ने 9 क्वेश्चन किए। अब अगली जो टाइप आ रही है उसमें क्लियर लिख रहा है जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदकर सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जाए। तो क्या लिख रहा है आपका, जब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदकर सी रुपये में डी वस्तुएं बेची जाए, मतलब ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदो और सी रुपये में डी वस्तुएं बेचो। तो जब भी कभी ऐसा एनालिसिस आपको दिखाई दे तो आपसे लाभ या हानि प्रतिशत पूछता भी है, तो आपको बता दें क्योंकि ये इस कंसेप्ट की पहला वेरिएंट है। तो जब भी कभी लाभ या हानि प्रतिशत पूछा आपको करना क्या, देखो है ना, खरीदी माइनस बेचे अपन बेचे इंटू 100, या फिर ऐसे ए रुपये में बी वस्तुएं खरीदी है ना और सी रुपये में डी वस्तुएं बेची, ऐसे लिखते हैं इसको। तो लिखने का जो तरीका रहेगा ना बेस को वह ऐसा रहेगा इस प्रकार से, पहले इसको लिखेंगे बाद में इसको लिखेंगे, बाद वाले का भाग लगाएंगे। तो लिखने का तरीका रहेगा आपका ए डी माइनस बी सी बटा बी सी और गुणा 100। अगर प्लस मान सर है तो क्या हो जाएगा बताओ आपका लाभ, और माइनस मान सर है तो क्या हो जाएगा आपका हानि। तो लाभ या हानि प्रतिशत कुछ भी हो सकता है भी, ठीक है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज सुनो, देखो क्या बोल रहा है, कर सकते हैं अपन। तो देखो यदि 10 रुपये में 11 की दर से कुछ वस्तु खरीद के 11 रुपये में 10 की दर से बेची, तो 10 रुपये में 11 की दर से तो खरीदी है ना, 11 रुपये में 10 की दर से बेची, तो वही तरीका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहला इस्तेमाल करेंगे, देखो आप पॉसिबल इवेंट है जो अपन कर सकते हैं आपके सामने, कितने प्रतिशत लाभ हो। तो पहले देखो आप क्या कर सकते हैं, ये जो दे रखा है ये लिखना पड़ेगा आपको, अब फिर इसी का भाग लग जाएगा आपको, ठीक है। तो पहले ये लिखना पड़ेगा, यहाँ पर जो दे रखा है अपन ने, तो ये लिख दिया पहले अपन ने, इसको लिखना पड़ेगा आपको, तो ये लिख देंगे फिर कोई बात नहीं है ना। तो यहाँ पर ये दे रखा है आपको, तो इसको इससे गुणा करो। तो लाभ प्रतिशत पूछा आपको, 11 से गुणा किया 121 हो गया आपका, 10 को 10 से गुणा किया कितना हो गया 100, और आपको पता है आपको 100 का ही भाग लगाना है बाद वाले का ही, और गुणा कितना 100। तो जब भी इस प्रकार का प्रश्न आपको डिनोट करने को मिले और इस प्रकार का प्रश्न आपको देखने को मिले, तो एक बात का विशेष तौर से ध्यान रखना भी, एक बात का क्या कि आपको जो लिखना वो पहले ये वाला लिखना है ना। तो ये वाला कैसे लिखेंगे, इसको इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे, इसी का भाग लगा देंगे, है ना। तो इस प्रकार पॉसिबल आपका देखिए, ये 100 कट जाएगा आपका, और 121 में 100 घटाओगे तो 21% का हो जाएगा। अगर प्लस में आंसर आ रहा है तो लाभ, और माइनस में आंसर आ रहा है तो आपका क्या हो जाएगा हानि। तो यहाँ पर फिलहाल लाभ हो जाएगा आपका, इस प्रकार से आपका आंसर हो जाएगा 21% का प्रॉफिट। तो बिल्कुल सिंपली खाबी, क्योंकि 10 की 11 की दर से तो वस्तु खरीद रहा है और 11 की दर से बेच रहा है, तो लाभ तो होना ही है, पॉसिबल सी बात है। तो इस प्रकार से अपन कर सकते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 10 था आपका, और अगला जो क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा है क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, इसको गौर से देखो। तो लाभ या हानि तो अपना आप ही निकल के आएंगे, देखो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लैंग्वेज सुनो, 10 रुपये की 12 की दर से पेंसिल खरीद कर, ये 10 रुपये की 12 की दर से खरीद रहा है और 12 रुपये के 10 की दर से बेच रहा है। तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। वही तरीका इस्तेमाल करो, पहले इसको गुणा करो, पहले इसको करो और इसी का भाग लगाइए। तो 12 कितना होगा 144, 10 को 10 से गुणा किया तो कितना आएगा 100, और भाग भी किसका लगेगा बाद वाले का लगता है, और गुणा कितना हो जाएगा 100। यही तरीका इस्तेमाल करना है, इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो काफ़ी इजीली अप्रोच कर सकते हो। ये 100 से 100 तो घट ही जाएगा, 144 में 100 घटाओगे 44% आ जाएगा। आंसर अगर प्लस में आया तो लाभ है और माइनस में आंसर हानि है। तो यह कंडीशन करके बोला था, प्लस में आंसर आया तो लाभ है और माइनस में आंसर आया था तो हानि है। तो इस सौदे में 44% का लाभ हो जाएगा, मतलब 44% का लाभ आपको देखने को मिलेगा, मतलब 44% का लाभ आप देख लेंगे, मतलब 44% का लाभ आपके सामने होने को मिलेगा, तो 44% लाभ हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 11 हो गया आपका, जो आप नोटिस कर रहे हैं। तो आराम से देखो, कोई जल्दबाजी पॉसिबल नहीं है और काफ़ी इजीली अपन कर सकते हैं आपके सामने, ठीक है। ये हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 पे। जो क्वेश्चन नंबर 12 जो स्क्रीन पे दिख रहा है, ये क्या कहना चाहता है अपन से वो देखिए। एक लड़के ने 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे, 16 रुपये के 18 की दर से अंडे खरीदे और 20 रुपये के 22 की दर से बेच दिए, तो उसका लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखो दो ही बातें होती है, या तो लाभ होता है या फिर हानि होती है, और क्वेश्चन करने का तरीका वही रहता है, पहले इसको गुणा करो और फिर इसको गुणा करो, इसी का भाग लगा दो, बाद वाले का भाग लगा दो। तो 18 दूनी कितना होता है 36, ये हो गया आपका 360। इसको गुणा करो, 16 दूनी 32, हासिल कितना होगा 3, 16 दूनी 32 रहे हो जाएगा 35, ये हो गया आपका। और बाद वाले का ही भाग लगा दीजिए आप, तो 352 का ही भाग आपको लगाना पड़ेगा, और गुणा कितना हो जाएगा आपका 100। अब जब आप घटाने जाएंगे तो 360 में 352 घटाओगे तो 8 आ जाएगा, और 8 आने के बाद ये 352 का ही भाग लगा दिया, और गुणा कितना 100। अब 8 का बाड़ा बोलो, 4 अट्ठे 32 है ना, और 4 अट्ठा 32, 44 बार कट गया। और भी काट सकते हो 4 से 11 बार, और 4 से 25 बार कट जाएगा। अब 25 में 11 का फाड़ा बोल दीजिए, है ना, 11 दूनी 22, 2 से 3/11%। अगर प्लस में आंसर आया तो लाभ है और माइनस में आंसर आता तो हानि।
तो यहाँ पर प्लस में आंसर आ रहा है, ये लाभ है आपका। लाभ हो जाएगा 2 से 3/11% का लाभ। इस सौदे में होगा आपको 2 से 3/11% का प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा, मतलब 2 से 3/11% का लाभ आपके सामने हो जाएगा, जो बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली ऑर्डर कर दिया अपन। तो सिंपली अप्रोच होता है, देखो तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं, आसानी से अपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12 जो स्क्रीन पर आप देख रहे थे। ठीक है, इसके बाद आगे भी बात कर सकते हैं अपन, और क्वेश्चन नंबर 13 निकल के आ रहा है आपके सामने, उसको गौर से देखो। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी उसी पैटर्न पे जो अपन ने टाइप नंबर 2 स्टार्ट करिए, और उसी पैटर्न पे क्या कहता है देखो सुनो। एक लड़के ने 25 रुपये के 20 की दर से अंडे खरीदे और 18 रुपये के 15 की दर से बेच दिए। तो वही पॉसिबिलिटी है जो अपन कह रहे हैं, 25 रुपये के 20 की दर से खरीदे और 18 रुपये के 15 की दर से बेच दी। तो तरीका वही इस्तेमाल करना, लाभ हानि प्रतिशत। 18 दूनी 36, ये लो, और 25 को इससे गुणा कर सकते हैं हम। 25 पंजे 125 हासिल 12, 25 से कम 25, इससे 33 हो जाएगा। और बटा कितना हो जाएगा आपका, यही संख्या लिखनी पड़ेगी आपको बटे में, संख्या दे रखी है देखिए। तो 375, तो 375 आपने लिख दिया और गुणा 100। यहाँ पर माइनस में आएगा, देखो नोटिस करोगे क्योंकि 360 में से अगर ये घटाओगे तो माइनस का 15 आएगा भैया, माइनस का 15 आएगा, ये 375 और गुणा कितना आ जाएगा आपका 100। आप चाहो तो 25 के पार्ट से पहले काट सकते हैं, 15 से काट दो, है ना, 15 से काट दो, 15 एक कम 15, 15 दूनी 30, है ना, कितना बच गया 7, 15 पंजा 75। अब 25 से काटो, 25 100 कितना हो जाएगा आपका 100। तो ये आ रहा है आपका माइनस का 4%। अब माइनस का 4% का मतलब होता है भी इस सौदे में उसको 4% की हानि हो जाएगी, क्योंकि माइनस में आंसर आने का मतलब हानि है और प्लस में आंसर आने का मतलब लाभ है। तो यहाँ माइनस में आंसर आ रहा था, इस सौदे में इसको हानि होगी, बिल्कुल सिंपली और काफ़ी इजीली। बोले इस सौदे में उसे हानि देखने को मिलेगी, तो आपका जो आंसर है वो हो जाएगा आपका हानि, बिल्कुल सिंपल और काफ़ी इजीली। ये क्वेश्चन नंबर 13 हो गया आपका। और अगला जो स्क्रीन पे दिख रहा है बहुत प्यारा क्वेश्चन है अभी, और बहुत मज़ेदार लैंग्वेज के साथ दिया गया है। तो क्वेश्चन देखिए क्या कहना चाहता है आपको, और नोटिस कीजिए आप। 10 रुपये में 11 की दर से चॉकलेट खरीद कर, चॉकलेट की दर से चॉकलेट तथा इतनी चॉकलेट 10 रुपये में 9 की दर से चॉकलेट दर से खरीदी गई और सभी चॉकलेटों को 1 रुपये की दर से बेच दिया गया, तो पूरे सौदे में लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो भैया एक बात गांठ बांध लेना कि जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आपको दिखाई दे तो सबसे पहले ला से निकाल लो जितनी भी संख्याएं दे रखी है। तो एक तो 10 11 दे रखा है, 10 11, फिर वापस 10 9, फिर 1 रुपये की 1 की दर से बेच रहे, है ना। तो इन सबका ला से निकालना है आपको, और इन सबका ला से आना चाहिए पहले। तो इनका जब ला से निकालोगे आप तो ऐसी संख्या बताओ जिसमें इन सबका भाग चला जाए। तो ऐसी नोटिसेबल संख्या जो रहेगी आपकी, तो 11 9 99 990 आ जाएगा। तो इनका जो लसा आएगा वो कितना आ जाएगा बताओ, 990। तो जब भी कभी इस प्रकार का प्रश्न आए जिसमें मिक्स कर रहे हो 2 तरह की चीज़ें, है ना, 2 तरह की चीज़ें खरीद रहे हो और दोनों को मिक्स करके फिर बेच रहे हो, तो फिर पहले ला से निकाल लो। अब ला से निकालने के बाद पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालो और दूसरी वस्तु का क्रय मूल्य निकालो, ये दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य निकालो। तो पहली वस्तु का क्रय मूल्य निकालेंगे 10/11, 10 पहले बोला तो पहले लिखो, 11 बाद बोला तो बाद में लिखो, और गुणा 990 ला से गुणा करो। तो 11 नाम 99, ये 90 बार कटेगा 900 रुपये। तो पहली वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 900 रुपये निकल के आ जाएगा। अब सेकंड वस्तु का क्रय मूल्य भी ऐसे निकाल सकते हैं हम। तो उसमें पहले कितना बोला 10 और बाद में बोला है 9, ये 990 ऐसे कैसे लिखा आपने, ठीक है। तो 11 नाम 99, तो 110 बार कट जाएगा तो 1100 आ जाएगा, ठीक है। अब कंप्लीट टोटल जो क्रय मूल्य आपका निकल के आ रहा है वो कुल क्रय मूल्य 2000 रुपये आ रहा है। कुल क्रय मूल्य कितना आ रहा है, 2000 रुपये। अब विक्रय मूल्य निकाल लेते हैं अपने, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो विक्रय मूल्य तो निकालना ही पड़ेगा, एक ही है पहले भी बाद में भी एक ही है। अब जो लिखोगे आप जोड़ लिखोगे दोनों को, क्योंकि देखो यहाँ पर जो 990 वो 2 बार आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1900। देखो 1980 रुपये होना पड़ेगा, इनको डबल करना पड़ेगा 0, 9 दूनी 18 हासिल 1, मतलब 1980 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 1980। तो कुल क्रय मूल्य आपका कितना हो रहा है 2000 और विक्रय मूल्य कितना हो रहा है आपका 1980, ठीक है। मतलब 2000 रुपये में खरीदा और 1980 रुपये में बेचा, तो बताओ कितने रुपये का लाभ हो गया आपको, हानि या हानि हो गई। तो देखो 2000 रुपये में खरीदा और 1980 रुपये में बेच दिया, तो 20 रुपये की हानि हो गई। कितनी की हानि होगी बताओ, 20 रुपये की। और आप जानते हैं कि हानि बटा क्रय मूल्य, हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100, ये लिख सकते हैं अपन। 2 0 से 2 0 कट जाएगी और 20 से 20 कट जाएगा, मतलब इस सौदे में 1% की हानि हो जाएगी भी। ये सौदा आपको नज़र आ रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है। तो इस सौदे में आपको 1% की हानि देखने को मिलेगी,
तो अच्छा क्वेश्चन है, पॉसिबल ऑफ इवेंट है, तो बहुत मज़ेदार क्वेश्चन। मैंने कहा था ना कि वीडियो के एंड में बहुत अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं जिनकी पॉसिबिलिटी एग्जाम में बहुत प्यारी है ना। तो क्वेश्चन तो उसी पैटर्न पे है, लेकिन जब भी कभी इस प्रकार का मिक्स करने वाला क्वेश्चन दिखाई दे तो इस पैटर्न से आपको करना है, मतलब ऐसे करना है इस क्वेश्चन को। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14, जो काफ़ी ईजिली अप्रोच कर दिया अपन ने इस तरीके से और काफ़ी आसानी से हो भी गया भी। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। तो क्वेश्चन नंबर 15 अपना क्या कह रहा है उसको गौर से देखिए आप। 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य, 2 दर्जन मतलब कितना 24, 1 दर्जन में 12 होता है, तो 2 दर्जन में कितना हो जाएगा 24। 18 किलो का 12 रुपये प्रति दर्जन के पश्चात बेचने के पश्चात दुकानदार ने मूल्य घटाकर 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया। तो देखो तो क्या होता है कि अलग अलग भी बेच सकता है आदमी, उस प्रकार से 2 दर्जन केलों का लागत मूल्य है ना, खरीदा कितने में बताओ 32 रुपये में खरीदा है ना, 2 दर्जन केले। 18 किलो का 12 रुपये प्रति दर्जन बेचने के पश्चात 18 केले बेच दिए 12 रुपये प्रति दर्जन के पश्चात, फिर दुकानदार ने क्या कर दिया मूल्य घटा दिया 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया है ना। तो पहले तो क्या बेच रहा था 18 किलो का तो 12 रुपये प्रति दर्जन बेच रहा था, फिर बाद में कर दिया 4 रुपये प्रति दर्जन कर दिया। तो प्रतिशत हानि ज्ञात कीजिए। तो देखो इसमें क्या कर सकते हैं, पॉसिबल ऑफ इवेंट है, सेम क्वेश्चन है, कोई अंतर नहीं है। जैसा अपन ने क्वेश्चन नंबर 14 समझाया आपको है ना, वैसे वैसे आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। डबल मिक्सिंग है और 14 नंबर और 15 नंबर एक जैसे हैं। तो 14 नंबर जैसा मैंने आपको बताया वैसे आप 15 नंबर कर सकते हैं, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल है, मैंने हमेशा कहा है कि आपको एक क्वेश्चन आपके लिए हमेशा छोड़ते हैं, उसका कारण ये है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना जवाब दीजिए आप, और काफ़ी इजीली अप्रोच रहेगा आपके सामने। अगर वीडियो पसंद आया मज़ेदार लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपने और दोस्तों को बताओ ताकि इसी प्रकार की बेहतरीन वीडियोज़ हम रोज़ाना आपके लिए लेके आते रहे दोस्तों। धन्यवाद।